नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के लिए साइंस के इम्पॉर्टेंट प्रश्न के बारे में बात करेंगे। और प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि दांत की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जानेंगे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं और दांतों का चित्र हम लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है, तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरीके से यहाँ पर समझिए। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि दांत के प्रकार। दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 होता है कृंतक। क्या होता है? कृंतक। फिर दोस्तों इसके बाद नंबर 2 होता है रजनक। नंबर 3 होता है अग्रचवर्णक। और दोस्तों नंबर 4 होता है चवर्णक। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर 4 नाम लिखे हुए हैं। आप पहले तो चारों नामों को याद करिएगा कि दांत 4 प्रकार के होते हैं। और 4 प्रकारों में पहला प्रकार कौन सा है? कृंतक, फिर रजनक, फिर अग्रचवर्णक और चवर्णक। दोस्तों आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है, रजनक की कितनी होती है, अग्रचवर्णक कितने होते हैं और चवर्णक कितने होते हैं। ठीक है, तो सभी को दोस्तों यहाँ पर समझेंगे। इससे पहले दोस्तों हम समझेंगे पहले कि कृंतक का काम क्या होता है। पहले आपको ये पता हो कृंतक का काम क्या होता है। दोस्तों कृंतक का काम क्या करते हैं? कृंतक होते हैं किसी भी चीज़ को काटने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर आप समझिए। दोस्तों इस प्रकार से मान लीजिए दांत होते हैं। ठीक है, दांत आपके इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो जो आपके स्टार्टिंग के इधर 2 दांत होते हैं, ये वाले, ये 2 दांत यहाँ पर होते हैं। ये दोस्तों क्या होते हैं कि ये होते हैं कृंतक दांत। समझिए कि बेस से अगर हम हाफ करें तो एक तरफ के 2 दांत जो होते हैं वो कृंतक की श्रेणी में आते हैं। तो कृंतक दांत कितने होते हैं? 2 इस साइड में, 2 इस साइड में। और जो दूसरा दांत होती है, मतलब दूसरे में जबड़े में लगे होते हैं, उसमें भी 2-2 इस प्रकार से और लगे होते हैं। ठीक है, तो मिलाकर कृंतक दांत होते हैं कितने? 8 दांत होते हैं कृंतक। और कृंतक काम क्या होता है कि किसी भी चीज़ को काटना। जैसे दोस्तों अगर आप लोग चॉकलेट वगैरह खाते हैं तो आप क्या करते हैं, आगे जो आपके दांत होते हैं उनसे आप उसको खाते हैं। ठीक है, उससे उसे काटते हैं। तो दोस्तों किससे काटते हैं? कृंतक से काटते हैं। तो आप समझ गए होंगे कृंतक का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को काटने के लिए होते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अब दोस्तों बात करेंगे हम लोग यहाँ पर रजनक के बारे में कि रजनक दोस्तों क्या होता है। इस प्रकार से रजनक होता है यहाँ पर। ठीक है, समझिए रजनक इस प्रकार से होता है। कैसा होता है? रजनक जो होता है वो नुकीला होता है और नुकीला दांत होता है। उसका काम क्या होता है? उसका ना होता है कि किसी भी भोजन को चीरने फाड़ने के काम आता है। जिसे ये दोस्तों आप देखते होंगे जानवरों में ये बाहर निकले होते हैं। ये वाले जानवर दांत जो होते हैं रजनक वाले, ये जानवरों में बाहर की तरफ निकले होते हैं। और जो मनुष्य होते हैं उनमें बाहर की तरफ ज़्यादा निकले, किसी किसी के निकले भी होते हैं। ठीक है, तो समझिएगा रत्न क्या होते हैं। ये भोजन को चीरने फाड़ने के काम में आते हैं। तो इनका बस इतना काम है। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 2 होती है। एक तरफ 2, एक तरफ, मतलब 4 इनकी संख्या हो गई। अब दोस्तों हम देखेंगे इसके बाद में अग्रचवर्णक क्या होते हैं। दोस्तों अग्रचवर्णक जो होता है और दोस्तों जो चवर्णक होता है, इन दोनों का काम सेम होता है। ये दोनों जो है भोजन को चबाने के काम में आते हैं। दोस्तों अगर अग्रचवर्णक की बात करें, अग्रचवर्णक संख्या होती है सिर्फ 2 और इधर 2 इधर। ठीक है, बात आपके समझ आ रही होगी। अग्रचवर्णक संख्या कितनी होती है? 2 इस साइड में, 2 इस साइड में, तो 4। और दूसरे जबड़े में 4, तो मतलब टोटल कितने हुए? 8 हुए। ये भोजन को सिर्फ चबाने का काम करते हैं। ठीक है, और दोस्तों बचा चवर्णक। चवर्णक दोस्तों क्या होता है? 3 इधर होते हैं। ठीक है, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ। थोड़े बड़े बड़े होते हैं, मैंने यहाँ छोटे बना दिए हैं आपको समझाने के लिए। तो इसकी संख्या आपकी होगी कितनी? 6 इधर और 6 दूसरे, मतलब इसकी संख्या होती है 12। दोस्तों आपने यहाँ पर समझ लिया होगा कि दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रजनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। और दोस्तों संख्या भी आपने समझ ली होगी यहाँ पर। ठीक है, अब दोस्तों हम आपको यहाँ पर दिखा भी देते हैं कि संरचना कैसे बनी होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दूध के दांत। दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, अगर 20 से इसको हाफ कर दें तो आप देखिए यहाँ पर कृंतक 2 दांत यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। लिखा है कृंतक 1, कृंतक 2। तो कृंतक कितने हैं यहाँ पर? हैं कृंतक यहाँ पर ये 2 हैं, यहाँ पर इधर वाले भी 2 हैं। तो ये कृंतक की श्रेणी में आ गए। आगे दोस्तों आप देखेंगे तो बच्चों में रत्नक कितना होता है? 1 रत्नक सब में होता है, तो बच्चों में भी होता है। फिर उसके बाद दोस्तों सिर्फ 2 होते हैं अग्रचवर्णक। ठीक है, 2 इधर 2 इधर और 2 ही अलग। तो टोटल दांत कितने होते हैं? आप यहाँ पर गिनिएगा कि 5 5 10 और 10 दूना 20, टोटल 20 दांत होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो आप यहाँ बता सकते हैं कि सिर्फ 20 होती है। ठीक है, कृंतक कितने होते हैं? तो कृंतक कितने होते हैं?
तो आप यहाँ पर गिनिएगा, 4 इधर हैं और 4 दूसरे में होंगे, तो मतलब 8 होंगे कृंतक, सभी में होते हैं। रत्नक कितने हैं, तो 4 सभी में होते हैं। लेकिन अग्र चर्वणक कितने होते हैं इसमें, अग्र चर्वण होते हैं सिर्फ 8। तो इस प्रकार से आपके टोटल यहाँ पर बच्चों के दांत होते हैं, दूध के दांत कितने होते हैं, 20। अब दोस्तों हम बात करेंगे आगे कि वयस्कों में दोस्तों कैसा होता है इसका चित्र। आपके सामने चित्र दिख रहा होगा आपको, ठीक है, आप समझ सकते हैं मनुष्य के अस्थायी और स्थायी दांत। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, अगर इसको हम 20 से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें, तो आप एक साइड में गिनेंगे तो देखिए कितने दांत हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक साइड में 8, इधर भी 8, और 8 8 16 ये हो गए, और 16 ही दूसरे जबड़े में लगे होते हैं। तो टोटल कितने दांत हो गए, 32 दांत आपके यहाँ पर हो गए हैं। जिनमें दोस्तों आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि दांतों को आप कैसे बनाएंगे, इनकी संरचना को आप यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, इसको अगर 20 से हम हाफ हाफ कर दें, तो एक तरफ कृंतक 2, एक तरफ कृंतक 2, तो कृंतक पहले 2 2 हो गए। उसके बाद में एक रत्नक यहाँ पर, एक रत्नक यहाँ पर, ये दोस्तों दांत होता है नुकीला वाला, मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे इनमें 2 यहाँ पर हैं, ये 2 यहाँ पर, ये कौन से, ये हैं अग्र चर्वणक के हैं दोस्तों। ये जो होते हैं ये भोजन को चबाते हैं, और आगे के 3 जो होते हैं वो चर्वणक की श्रेणी में आते हैं, ये भी भोजन को चबाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। अब दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से आता है कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में अग्र चर्वणक दांतों की संख्या कितनी होती है। देखिए सवाल मैंने क्या कहा कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में अग्र चर्वणक दांतों की संख्या, तो प्रत्येक जबड़े में अग्र चर्वणक कितने होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने होते हैं, 4। तो ओनली 4 आपका राइट आंसर होगा। कितने होते हैं, 4। अगर पूछा जाए कि अग्र चर्वणक होते हैं कितने जोड़ी होते हैं प्रत्येक जबड़े में, तो आप बताएंगे 2 जोड़े। तो इस टाइप से आपके बहुविकल्पी प्रश्न जो है आपके आ जाते हैं, ठीक है। आ जाता है कभी कभी कि मनुष्य में रत्नक दांतों की संख्या कितनी होती है। अब रत्नक की बात की जाएगी तो एक साइड में एक इधर, तो मतलब 2 एक तरफ, 2 एक, मतलब कितने हो गए, टोटल 4। तो रत्नक की संख्या कितनी होती है, 4। इसी प्रकार दोस्तों आपके एग्जाम में पूछते हैं वो लोग कि ये बताइए कि कृंतक दांतों की संख्या कितनी जोड़ी होती है। अब जोड़ी अगर पूछा जाए तो आपको ये पता होता है 8 होते हैं, जोड़ी बताएंगे तो आप बता सकते हैं कि 4 जोड़ी होते हैं, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में कैसे करके भी पूछा जाए, हमारे हिसाब से आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में दांत से रिलेटिव आएंगे, ठीक है। या तो संख्या पूछी जाएगी, अगर संख्या नहीं पूछी जाएगी तो दोस्तों हो सकता है इसके बारे में पूछ लिया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका एक प्रश्न तो दांत से आ ही जाएगा। दोस्तों आप लोग सभी प्रकार के आपने यहाँ पर समझ भी लिया होगा, ठीक है, कि दांत के प्रकार समझ लिए होंगे आपने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और दोस्तों आपको क्लास 10 के लिए साइंस के और भी दोस्तों आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको साइंस के वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और वहाँ से आप लोग प्रत्येक इंपॉर्टेंट प्रश्न को यहाँ से देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।